लेकिन उन्होंने नहीं माना। उसके बाद जो है मैं हाथ पकड़ के मेरी पत्नी और लोग भी थाने में ले गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहाँ जो है एसएचओ साहब ने एफआईआर दर्ज नहीं की। एसएचओ साहब कहाँ के एसएचओ साहब? नागलोई थाना के एसएचओ साहब ने एफआईआर दर्ज नहीं किए और मेरे को बल्कि धमकी भी दिए कि तुम्हें तिहाड़ जेल में सरा दूंगा तुम्हारे पूरे परिवार को। और नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना से मैं वाकिफ करवाऊंगा जो मानवता के लिए बहुत ही शर्मनाक है। जी हाँ, जो पुलिस वाले होते हैं, यानी कि जो खाकी वर्दी दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जनता की सुरक्षा के लिए इन्हें बिठाया गया है, नियुक्त किया गया है, वहीं पे आज एक आम जनता मजबूर है। उनके साथ एक ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है जो हम नहीं चाहेंगे, या पूरी मानवता समाज ये नहीं चाहेगी कि आगे से किसी और के साथ हो। ऐसा आपको बहुत जगह देखने और सुनने को मिला है, पर आज मैं आपको ये उदाहरण दिखाऊंगा। ये मैं बात कर रहा हूँ किराड़ी विधानसभा में रहने वाले उस दो व्यक्ति की बात करूंगा जिनके साथ ये घटना घटी है। आए दिन घटती है, पर उन लोगों ने आज मानवता के लिए और अपने लिए न्याय की आवाज़ उठाई है। सबसे पहले उन लोगों के पास जो इतनी हिम्मत आई है, उनकी हिम्मत के लिए बाकी जो लोग ये वीडियो देखें या जो बात करेंगे मेरे साथ, उनको इनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण बनना चाहिए कि आप लोगों को भी ऐसा ही न्याय के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। क्योंकि किराड़ी की जो जनता है, 8 लाख की आबादी है, डेली किराड़ी से नागलोई जाती है और नागलोई में बीच में रेलवे फाटक पड़ता है, वहाँ पे पुलिस वाले इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं उन दो व्यक्तियों के पास, जो महिला हैं रंजू देवी और उनके पतिदेव हैं शशि कुमार राय। इनके साथ अभी पुलिस वालों ने जो घटना करी है, हम इनसे ही जानते कि आपके साथ क्या हुआ है, कब की यह घटना है? मेरे परसों हुआ, 31 तारीख के हुआ है। मैं जा रही थी रिक्शे पर जा रही थी, तो मैं सर्टिफिकेट दिखाए थे कि सर हमारे जानने दीजिए। मेरे जानने दिए, वो लठ लेकर मारे, तो मेरे पाँव पर मारे। पाँव पे कोई निशान है? हाँ है निशान को दिखाएंगे। ये दोस्तों 31 तारीख की चोट है और ये आंटी जी हैं, आप देख सकते हैं इनकी उम्र 50 के लगभग है। और पुलिस वालों ने, जहाँ पे कोई महिला पुलिस वाली नहीं थी, और इनके साथ गाली जैसे शब्दों का यूज किया और इनको अपने पास जो डंडा होता है उससे इनको मारा, जिसका निशान अभी तक है। 31 तारीख को चोट लगी थी और आज 3 तारीख हो गई है। आज 3 तारीख तक इसका ये निशान है, 3 अगस्त का। और आगे बताइए, आगे क्या हुआ? आपने फिर क्या किया जब डंडा इनको लगा? तो आगे आपने किस तरीके से, जब हमने उनको 31 तारीख को आपके साथ क्या हुआ जब आंटी के पैर पे मारा उन्होंने, तो इसके लिए आपने क्या कार्रवाई करी? और आप कहाँ से, किराड़ी से क्या करने के लिए बाहर जा रहे थे? मैं ईएसआई हॉस्पिटल दिव्यांग हूँ। मेरे एक आँख की रोशनी चली गई हुई है, दूसरी आँख में मोतियाबिंद है, मुझे बहुत कम ही दिखाई देता है। मेरी पत्नी हाथ पकड़ा करके सड़क पे ले जाती है और मैं चलने में बहुत ही मजबूर हूँ। मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना बहुत ही कठिन लगता है। तो मैंने कहा मुझे जाने दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उसके बाद जो है मैं हाथ पकड़ के मेरी पत्नी और लोग भी थाने में ले गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहाँ जो है एसएचओ साहब ने एफआईआर दर्ज नहीं की। कहाँ के एसएचओ साहब? नागलोई थाना के एसएचओ साहब ने एफआईआर दर्ज नहीं किए और मेरे को बल्कि धमकी भी दिए कि तुम्हें तिहाड़ जेल में सरा दूंगा तुम्हारे पूरे परिवार को, और मेरे परिवार को पूरी ज़िंदगी सरा देंगे, नहीं तो एफआईआर कराने की सोचो मत। और उसके बाद मुझे बैठाए रखे और उसके बाद जो है शाम को 7:30 बजे तक बैठाए रखे। और इसी बीच में मुझे पैरों में बहुत सारे 1-2 पुलिस वाले, अर्जुन और अजय नाम के पुलिस वाले ने बहुत मारा है। मैं बहुत ही कहाँ पे मारा है आपको? मेरे तलवे में मारा है उन्होंने। सर ये तलवे में मारा है मुझे, ये तलवे में मारा है उन्होंने, ये तलवे में मारा है। ये देखिए, अभी तक ये बिल्कुल ब्लू कलर का आपको ये तलवा दिख रहा है जो इनके साथ पुलिस वाले ने दुर्व्यवहार किया है। आप देख सकते हैं कि जिस थाने में जो एसएचओ होते हैं, उनके पास जो थाना का जो भी क्षेत्र होता है उसमें कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, पर एसएचओ साहब ने जब कानून व्यवस्था को कोई मेंटेन नहीं करा और ऐसे दो व्यक्ति जिनके पास किसी सहारे की ज़रूरत है, वो एक सहारा और एक न्याय की मांग करने के लिए जब थाने में जाते हैं, तो पुलिस वाला
उल्टा इनको बंद कर देता है, इनके साथ मार पिटाई करता है और इनके परिवार को पूरी जिंदगी तिहाड़ में बंद करने की धमकी देता है कि हम आपकी जिंदगी को खराब कर देंगे। कहीं ना कहीं ये इनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ है। फिर आपकी सहायता के लिए कौन वहां पे आए या फिर आपने अब आगे क्या कार्रवाई चाहते हो? मैं जो कानून का व्यवस्था है उनसे न्याय की मांग करता हूं और मुझे न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए? हाँ जी। किसके खिलाफ आपने अभी तक रिपोर्ट या फिर अभी कार्रवाई करना चाहते हैं? कौन वो लोग हैं जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हैं? थाना अध्यक्ष के खिलाफ और उनके जो सहयोगी है उनके खिलाफ, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। आप भी यही चाहेंगे? हाँ सर, हमारे साथ में जो थाने वाले करे हैं उनका साथ के जो रहा है वो हमारे करे, उनका खिलाफ हमारे होना चाहिए। हाँ, तो आइए अभी हम उनके पास चलते हैं जो इनके केस की हियरिंग कर रहे हैं, यानी कि जो एडवोकेट है राजू अतुल्ला जी। हम उनसे ही बात करते हैं कि कानूनी कार्रवाई कैसे होनी चाहिए और क्या इनकी डिमांड है, इनको न्याय कैसे मिलेगा जो दिल्ली पुलिस ने इनके साथ अमानवता का व्यवहार किया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट राजू तुल्ला है। ये जो घटना है मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। बहुत आश्चर्य की बात है, समाज का ये वो तबका है जो शायद सबसे पिछड़ा है, इनकी आवाज़ को नहीं सुनी जा सकती है। 31 तारीख को 10 बजे मुझे घटना के बारे में पता चलता है। जो रंजू देवी जी हैं जो मेरे पड़ोस में ही रहती हैं, मैं इनके घर में जाता हूँ और इनके हालात बहुत ही ख़राब थे। ना तो उन्होंने कोई मेडिकल इनका करवाया, और जबकि ये खुद इनके हस्बैंड हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन अनलीगल डिटेंशन 11 बजे से लेकर रात के 7:30 बजे तक रखना खुले दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। 11 बजे से हाँ जी, हाँ जी, अनलीगल डिटेंशन का बहुत तगड़ा ये मामला है। और डीके बसु जो जजमेंट का भी उल्लंघन किया है। पुलिस के इन अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक क्या कार्रवाई आपने कर दी? कोई FIR वगैरह कुछ अभी ऐसा हुआ है? देखिए, सबसे पहले ये इन्हीं को अरेस्ट करने की धमकी दे रहे थे, तो हमने 30 हज़ारी के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया, क्योंकि इनके ऊपर ही अरेस्ट का वो कार्रवाई करने जा रहे थे। तो 3 तारीख को कल उनकी हेयरिंग होती है, जिसमें जो कंसल्ट कोर्ट सेशन कोर्ट ने SHO नागलोई से रिपोर्ट मांगी है, और जो घटना घटित हुई है जिसका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का, उसका CCTV जब्त करने का ऑर्डर दिया गया है। अगली सुनवाई 5 अगस्त 2025 को है। अभी कोई कोर्ट की कोई ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन हो? हाँ, एक बार हमारे कैमरे में आप दिखा दीजिए। ये हमने एंटीसिपेटरी जो फाइल की है उसका हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें पैरा नंबर 2 में जो इनके साथ जो कुछ हुआ है वो सारा मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। बहुत सीरियस एलिगेशन है पुलिस ऑफिसरों पे, और अभी ये हमारी सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। इसके साथ साथ हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी लेटर लिख दिया है, पूरी घटना का इसमें है। उसके बाद जो हमारे एरिया मजिस्ट्रेट हैं उनको भी कंप्लेन हमने भेजा हुआ है, ये कल की डेट का ही है। और कंसल्ट DCP वेस्ट उनको भी पूरी कंप्लेन हमने भेजी है, और पीड़ित की जो फोटो है वो भी भेजी है, और SHO खुद नागलोई को भी भेज दी है। ये इतनी कार्रवाई अभी तक हम कर पाए हैं, आगे हम और भी कार्रवाई करेंगे। ये एडवोकेट राजू अतुल्ला जी हैं जो इनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। हाँ जी, ये केस मेरा प्रो बोनो है, क्योंकि समाज प्रो बोनो बोला जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। ये प्री बोनो करके एक केस होता है जो ऐसे व्यक्तियों के लिए लड़ा जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। तो आइए हम हमारे साथ जो हमारी टीम के जो लॉयर हैं और इस कानूनी सहायता में वो चाहेंगे कि मानवता में क्या क्या उल्लंघन हुआ है मौलिक अधिकारों का, और आगे किसी के साथ ना हो। तो हम कानून के तौर पे इनसे हम जानने की इच्छा सबकी रहेगी कि आगे किसी के साथ ना हो और इनके साथ क्या ऐसा हुआ है और कैसे इनको न्याय मिलेगा, क्या क्या इनके साथ होना चाहिए जिसने न्याय मिले। सबसे पहले तो वंदे मातरम साथियों, मेरे को कल भैया का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि जो बुज़ुर्ग जो है, एक हमारे माता जी हैं और एक हमारे अंकल जी हैं, उनके साथ जो है वो नांगलोई जा रहे थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और उनके ऊपर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। और तो मैं इसमें DCP दिल्ली से रिक्वेस्ट करता हूं कि SHO नांगलोई और जो भी इसमें कांस्टेबल हेड कांस्टेबल इंक्लूड है उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसमें FIR जल्द से जल्द लॉग हो। तो मैंने इसमें केस को जो है रीड किया था, तो उसमें जो है फैक्ट जो है कुछ निकल के आए थे। तो उसमें क्या है, टू फाइल अ केस इन द मैटर यू विल डिस्क्राइब्ड विच इंक्लूड्स पुलिस ब्रूटैलिटी
इसमें पुलिस जो है ब्रुटैलिटी करती दिखाई दी है, इलीगल डिटेंशन हुआ है और असॉल्ट, थ्रेट एंड मिसकंडक्ट अगेंस्ट अ वुमेन। इसमें एक औरत है जिन्हें कोई भी महिला पुलिस वाले जो है इसमें हमें नहीं दिखाई दी है, और उन आंटी जी ने हमें बताया है कि कोई भी पुलिस जो है महिला वो इसमें शामिल नहीं थी। तो इसमें वुमेन यू हैव टू मेन लीगल ऑप्शंस। इसमें हम क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं, जो आईपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस जो है इसमें वो मेरे को दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या क्या है, आईपीसी सेक्शन 323 की मैं डिमांड करता हूं, जिसमें वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, आईपीसी 341 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, आईपीसी 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आईपीसी 354 assault or criminal force on a woman with intent to outrage her modesty, IPC 504 intentional insult with intent to provoke breach of the peace, IPC 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आईपीसी 166। ये जो है सेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है पुलिस वालों को पावर मिल गई है, पावर का मिसयूज़ हो रहा है। आईपीसी 166 जो है पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, IPC 166A public servant disobeying direction under law especially applicable when woman is involved। इसमें एक महिला जो है इन्वॉल्व है और पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया है, उन्हें बहुत बेरहमी से उन्हें मारा है। और IPC 334 इफ मल्टीपल पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व, इसमें SHO जो है नांगलोई और कांस्टेबल और जो हेड कांस्टेबल है अजय और अर्जुन जो है वो इन्वॉल्व है। तो मैं ये जो आईपीसी की सैंक्शन है इसकी डिमांड करता हूँ इसके अंदर। साथ ही साथ जो हम इसमें आगे कर सकते हैं सर, इसमें ह्यूमन राइट्स और लीगल कंप्लेंट्स भी हम कर सकते हैं। किसको? हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट कर सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC को कंप्लेंट लिख सकते हैं, दिल्ली वुमेन कमीशन को हम कंप्लेंट लिख सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को कंप्लेंट लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रिट ऑफ मैंडामस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी हम फाइल करेंगे। और मैं डिमांड करता हूँ कि जो भी इसमें सर हमारे काम कर रहे हैं वो ऐसा करेंगे और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होगी। और थर्ड जो है मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो सर ने इसमें हमारी जो सीआरपीसी की सेक्शन 200 है, अगर पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लिखते हैं सर तो उसमें 200 की एप्लीकेशन लगती है, जिसमें हम जो भी हमारे साथ जो घटना होती है उसका पूरा जायज़ा हम उसके ऊपर लिखते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं। तो जो हम सर ने करी है, अब इसके बाद क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट है वो 156(3) के ऑर्डर देंगे और पुलिस वालों को कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। साथ ही साथ मैं इनके लिए यही डिमांड करूंगा कि इन्हें कंपनसेशन मिले, इन्हें सिविल रेमेडी मिले। तो इनको इसके लिए क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए इसमें कंपनसेशन के लिए यू मे ऑल्सो फाइल अ रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीकिंग। फर्स्ट इसमें है कंपनसेशन फॉर इलीगल डिटेंशन एंड असॉल्ट। इनके ऊपर असॉल्ट हुआ है, बेरहमी से मारा है, इलीगल डिटेंशन किया है, इनको बंद किया है, 5 से 6 घंटे इन्हें पुलिस स्टेशन में रखा गया है। ठीक है, जो इलीगल डिटेंशन होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर। मैं पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड करता हूँ। साथ ही साथ हमारे संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मेरे को ये लगता है इस घटना के बाद वो बिल्कुल शून्य हो गए हैं। क्यों? तो आइए, वायलेशन ऑफ राइट्स इन दिस केस जो है, सबसे पहले आर्टिकल 21 राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की मांग करता है। इसमें क्या हुआ इस केस में, पुलिस जो है असॉल्टेड एंड इलीगली डिटेन्ड यू विदाउट दी प्रोसेस। इसमें इलीगली डिटेन कर दिया पुलिस वालों ने इन्हें। यू और सेकंड जो है, यू वर डिटेन विदाउट अरेस्ट मेमो, FIR और रीजन विच वायलेट्स। इसमें कोई भी FIR नहीं हुई, कोई अरेस्ट मेमो नहीं हुआ और इलीगली डिटेन इन्हें किया है। तो इनका जो आर्टिकल 21 है उसका वायलेशन हुआ है सर इसमें। सेकंड हम आएंगे आर्टिकल 22। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके अंदर सर, यू एंड योर हस्बैंड वर डिटेन्ड विदाउट एनी फॉर्मल अरेस्ट और रीजन, नो एक्सेस टू लीगल काउंसिल और मैजिस्ट्रेट और हेल्ड फ्रॉम 11 बजे की घटना है ना, सुबह 11 बजे से 10 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक की है। कब से कब तक आपको बंद रखा था टाइमिंग? सर मैं 10 बजे यहाँ से जा रहा था। 9 बजे जा रहे हैं। अरे 10 बजे का टाइम है, सब है। 10 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक मुझे रखा है उन्होंने थाने के अंदर। 10 बजे से लेके 7:30 बजे तक, शाम के 7:30। हाँ जी। जो टाइमिंग है, हेल्ड फ्रॉम 11 AM to 7:30 PM विच इज़ अनलॉफुल कस्टडी।
तो इसके वजह से हमारा आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है वायलेट होता दिख रहा है। इसके बाद हम आते हैं सबसे मेन आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें वायलेशन इन दिस केस है पुलिस ऑफिसर मिसयूज्ड पावर इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग योर राइट्स। पुलिस वालों की ड्यूटी है कि वो लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करे। यहाँ पर क्या हुआ है सर, पुलिस ऑफिसर ने मिसयूज करी है अपनी पावर को, लोगों के अधिकार नहीं बचा रहे, लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनके अधिकारों को घोट रहे हैं सर। और सेकंड इसमें पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, नो एक्शन टेकन अगेंस्ट द ऑफिसर इवन आफ्टर यू रिपोर्टेड द इंसिडेंट। पुलिस वालों के अगेंस्ट में जो है हमारी माता जी ने और सर ने 112 पे कंप्लेंट भी करी थी, फिर भी जो है एसएचओ नांगलोई ने कोई भी एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया है। इसमें यू वर ट्रीटेड अनफेयरली बिकॉज यू आर अ कॉमन सिटीजन वाइल द पुलिस इंजॉयड इम्प्यूनिटी। ये नॉर्मल सिटीजन है, इसीलिए इनके अगेंस्ट में कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया गया है। सबसे लास्ट में आऊँगा तो आर्टिकल 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सर बोलने का अधिकार तो पूरा का पूरा छीन ही लिया है। जब इन्हें इलीगल डिटेंशन कर लिया, एक कमरे में बंद कर दिया, दोनों पति पत्नियों को अलग अलग कमरे में 5-6 घंटे के लिए, जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको रख लिया, कुछ बोलने नहीं दिया गया। अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनके पूरे परिवार को हम अरेस्ट कर लेंगे, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जो पूरा सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। तो ये चीज़ हमें पता है, लेकिन आप आर्टिकल 19A का भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पूरी तरीके से आपने तबाह कर दिया है। व्हेन यू ऑब्जेक्टेड टू दी लाठी चार्ज एंड मिसबिहेवियर द पुलिस थ्रेटेंड यू इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग योर राइट टू एक्सप्रेस योर ग्रेवियंस। मैं यही चाहूँगा डीसीपी ऑफ दिल्ली से और कि एसएचओ नांगलोई और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जो भी है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इन्हें सर को रेमेडी मिली जाए, इनके जो कंप्लेंट है उसे रजिस्टर्ड किया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बस, धन्यवाद। वंदे मातरम साथियों। आपने देखा कि किस तरीके से अभी लॉयर ने बताया है कि इनके मौलिक अधिकारों का भी हनन हुआ है। राइट टू स्पीच, जो इनका बोलने का अधिकार है, उसको भी छीना गया, समानता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार जो अनुच्छेद 21 हमारा बताता है संविधान के मौलिक अधिकार में, ये सब इनका हनन हुआ है। साथ ही साथ इनको जो डिटेन किया गया है 5 से 6 घंटे, जो दोनों ही जो बुजुर्ग दिख रहे हैं, इनको बंद कर लिया गया और बेरहमी से इनके साथ मारपिटाई की। इनको किस तरीके से न्याय मिले? नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इस पूरी कथन के अंदर जो भी आप लोगों ने अभी हमारे वीडियो के माध्यम से सुना, इसके लिए सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थी हैं कि प्रशासन की आज इतनी असमर्थता और गुंडागर्दी बढ़ गई है कि वो आज आम जनता की रक्षा करने की बजाय उनका भक्षक बन गया है। वो ये चाहता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी सुने, हमारी सोचे और जो हम चाहते हैं हम अपने हाथ में कानून को ले लें। अगर आज ऐसा पुलिस द्वारा हुआ है तो कल को किसी भी बड़े अधिकारी द्वारा, किसी भी बड़े पोस्ट पर जो इंसान है वो अपनी चीज़ों को अपने अनुसार अपने हाथ में ले सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा मेरे सभी आम जनता को और सभी लोगों को कि हमें सबसे पहले सहना बंद करना होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि प्रशासन है, हमें इनकी इज्जत सिखाई गई है, हम उनको पूरी वो चीज़ देते हैं, पर कभी कभी वो प्रशासन, वो कानून के अधिकारी जो हैं वो सारी चीज़ें अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा माता जी को किस तरीके से मारा गया, बिना किसी लेडी कांस्टेबल, बिना किसी लेडी अधिकारी, पुलिस अधिकारी वहाँ पे होते हुए, हाजिर ना होते हुए भी उनको डिटेन करा गया, उनको अब एक कमरे के अंदर बिठा दिया गया, जो कि बिल्कुल ही इलीगल था। साथ ही साथ में उनके पति जो हस्बैंड है उनको बेरहमी से मारा गया, उनके तलवों पे भारी मोटे डंडे से पिटाई करी गई। जिस तरीके से उन्होंने ये चीज़ बताया है, ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि किस तरीके से एक आम जनता जब आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो प्रशासन उसको चुप कराने की पूरी हिम्मत रखता है और उसके अंदर कानून का डर खत्म हो जाता है। और जब ये चीज़ होता है तब उसके बाद अब कानून के रखवाले भी इस देश के अंदर हैं, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, वो ये भूल जाते हैं। तो हमारे एडवोकेट साहब जो हैं, जिन्होंने मिस्टर अतुल जी, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल न्यायपूर्वक, एक कहते हैं कि समाज सेवा के अधिकार से उन्होंने इसको फ्री में लड़ने की वो करी है। एक
मुकीम आगे बढ़ाई है। और मैं ये यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा कि जो भी SHO नागलोई और उनके साथी है जिन्होंने भी इनके साथ ये दुर्व्यवहार करा है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए। और जो भी इस प्रशासन के अंदर अभी भी जिनके अंदर कानून की इज्जत बची हुई है, जो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर कानूनी रूप से सारी चीज़ें चले, जनता कानून से डरे ना, प्रशासन से डरे ना, उनकी सहायता ले, तो वो आगे बढ़कर आए। हमारे जो DCP वेस्ट हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ के ऊपर जांच करे, सेशन कोर्ट के अंदर इस चीज़ की जल्द से जल्द रिपोर्ट जमा करवाए कि एग्जैक्टली क्या तथ्य हुआ था, किस तरीके से उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेते हुए आम जनता के ऊपर मारामारी की। एंड मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आज तो ये एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, ऐसे पता नहीं नागलोई फाटक के ऊपर कितने ही केस आते होंगे, कितने ही लोगों को धमकाया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि अगर तू कोर्ट के दरवाजे तक गया या प्रशासन के दरवाजे तक गया तो तेरे को हम अपने आप से समझाएंगे। जिस वजह से वो ये चीज नहीं कर पाते होंगे, वो डर जाते होंगे और अपने घर के अंदर, अपने दिल के अंदर वो चीज एक कहते हैं डर लेके बैठ जाते होंगे कि हमें अब आगे कुछ नहीं करना है। और इस वजह से उनकी कानून के ऊपर विश्वास सबसे पहले कमजोर होता है और दूसरा वो कभी भी इस चीज को आगे बढ़ावा नहीं दे पाते कि हमारी आवाज़ कैसे उठानी है। चलिए, एक जो NGO के यहाँ पे सदस्य बैठे हुए हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी सहायता के लिए आए हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि आगे से कुछ ऐसा हो, या जिनके साथ हुआ है उनके साथ किस तरीके से ये अपना सहयोग देंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम जमुना प्रसाद यादव है। मैं आदर्श परिवार NGO का सेंट्रलाइज PRO हूँ। जब से मैंने ये घटना सुना है मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, आत्मीय दुख हो रहा है कि एक बुजुर्ग दंपति जो कि बीमार है, इनकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं, आंखों से दिख नहीं रहा है, वो बेचारी महिला किसी तरीके से इस कीचड़ में बरसात के महीने में बैटरी रिक्शा पे कैसे लेकर के गई होगी, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। इस मुसीबत में वो जा रही है, फिर भी इस महिला के साथ इतना बड़ा दुराचार वहाँ हो रहा पुलिसकर्मियों के द्वारा कि पुलिसकर्मी बेरहमी से इनकी पिटाई कर रहे हैं। ये महिला कैसे अपने पति को नागलोई मेट्रो स्टेशन पर ले जाना चाह रही थी कि किसी तरीके से वो हॉस्पिटलाइज कराए इसको, वो लोग इतना भी दर्द नहीं समझे कि ये कैसे ले जाती बेचारी। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि बैटरी रिक्शे वाले को रोक रही है और रोकने के बाद पुलिस इनके ऊपर लठ बरसा रही है और ये कह रही कि तुम चाहे जैसे जाओ, और बेरहमी से पति को भी जिनकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, बेचारे मानसिक रूप से बीमार, शारीरिक रूप से बीमार, इनके पास पैसे नहीं है, कर्जे में डूबे हुए व्यक्ति बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मुझे जाने दो, मुझे दवा कराने दो। पुलिस यही सेवा करती है, देश की यही रक्षक है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि पुलिस कैसी है जो नियम कानून को ताक पे रख करके और लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रही है। रोज़ यहाँ से 4 से 5 लाख जनता बैटरी रिक्शे से सफ़र करती है। बैटरी रिक्शा नागलोई जा कर के रेलवे लाइन पर ही रोक दिया जाता है, वहाँ से लोग 20-20 रुपये किराए देने के बाद भी पैदल जाते हैं और उनकी मुसीबतों को नहीं समझ पा रही है। लेकिन ये तो सबसे बड़ी शर्मनाक घटना घटी है जो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये किया गया कुकृत्य बोला जाएगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए से उस पर भी नागलोई के SHO इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे पुलिसकर्मी जो भी कार्य किए वो अच्छे कार्य किए हैं और इनको 8 घंटे अपने अंडर कस्टडी लेते हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी घटना के, बिना किसी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं इनके द्वारा हुई है कि जिसके उपलक्ष्य में इनको रोका जाए। पुलिसकर्मियों के द्वारा जो भी घटना हुआ है, मैं इस पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजू अतुल्ला जी जो हमारे आदर्श परिवार NGO के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को संज्ञान में लें और दिल्ली पुलिस के ऊंचे अफसरों के संज्ञान में इस बात को दिलाएं और इनके साथ न्याय होना चाहिए। मैं उनसे बार बार एक रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदर्श परिवार NGO के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजू अतुल्ला जी से कि इस घटना को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के इनके साथ न्याय होना चाहिए। चलिए, और इनके कुछ पड़ोसी भी हैं जो इन्होंने भी देखा और इनके साथ भी कहीं ना कहीं हो सकता है या हुआ भी होगा, क्या कहेंगे आप लोग? ये सही हुआ है इनके साथ? नहीं सर, से गलत हुआ है और ये सबके संग होना ही चाहिए, उनके संग। आप इनके साथ हो हर कार्यवाही में? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आशा। आशा जी, हाँ जी। हर चीज में इनके साथ हो? जी। कानूनी कार्यवाही में? जी। सामाजिक प्रदर्शन हाँ में? जी।
आप क्या कहेंगे? हाँ, हम भी आप वही साथ में कहेंगे, आप हम चाहोगे भी समाज पर कि ऐसा कभी किसी के साथ हो? मैं भी यही आवाज उठाओगे इनके साथ हाँ, मिलके? समाज पर आप देख सकते हो इनकी क्या हालत हाँ, है। मेरे पड़ोसी हाँ, मैं इसी बहुत ज्यादा पुलिस हाँ। वालों के द्वारा बहुत ज्यादा बेरहमी से हाँ, बहुत मेरे ज्यादा संग भी अभी हुआ था थोड़े दिन पहले। मेरी तबीयत खराब थी, मैं नांगलो दवाई लेने जा रही थी, तो उन्होंने रिक्शे से उतार दिया, कह रहे नहीं आगे पैदल जाओ। तो आप देख सकते हैं ये रंजू देवी जी और ये अंकल जी, ये सिर्फ अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि अभी आशा देवी जी ने बताया कि कुछ दिन पहले इनके साथ भी ये घटना घटी थी, और आए दिन समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, ये पुलिस वाले जो हमारे रक्षक हैं वही आज हमारे भक्षक बन चुके हैं। हमारी सहायता तो इनसे हो नहीं पाती, पर ये कानून का डर दिखा के और अपनी लाठी का डर दिखा के हमारे जैसी आम जनता को दबा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग इनसे सदा ही डरें और इनके साथ दबे रहें। जैसा कि आप अभी देख भी रहे हैं कि 15 अगस्त जिस दिन हमें देश में आज़ादी मिली थी, शायद इसलिए वो आज़ादी थी कि हम खुल के जी सके, हमारे जो मौलिक अधिकार है हम उनका सदा ही उपयोग कर सके, उसके लिए हम आवाज़ उठा सके, न्याय की लड़ाई लड़ सके। परंतु आज हम इनके इतने गुलाम हो चुके हैं पुलिस वाले के कि हम आम जनता इन तक पहुंच ही नहीं पाते। इनके पास अगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो शायद ये हमसे बेरहमी से पेश आते हैं और ये गाली जैसे शब्दों का भी यूज़ करते हैं। जो अभी दिल्ली के नवनियुक्त कमिश्नर है ASD सिंह, उनसे मेरा निवेदन है और इन सभी लोगों का मेरे माध्यम से निवेदन है कि आप दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना दे कि जो हमारी जनता है आप उनके रक्षक हो, नहीं कि उनके भक्षक, और उनके ऊपर लाठी चार्ज करे, उनके साथ इस तरीके से व्यवहार करे। अगर कोई आपके पुलिस स्टेशन में आता है तो आपने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, होर्डिंग लगा रखे हैं कि उनके साथ मधुरता से व्यवहार करे, परंतु आप इस चीज़ को भूल जाते हैं। जो आपकी गाइडलाइन है आप उनको सदा के लिए भूल जाते हैं और गाली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो ये कानून के जो रक्षक बने हुए हैं, यानी कि ये जो लॉयर की टीम है, एडवोकेट राजू अतुल्ला जी और ये कुछ हमारे लॉयर साथी है, इन लोगों ने आवाज़ उठाई है और समाज में एक मुहिम भी चलाने की कोशिश करी है कि ऐसे जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनकी आवाज़ कानून नहीं सुनता, ये अपना माध्यम देके इनकी आवाज़ को न्यायालय तक लेके जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।